चलो चालू करते बेटा, इधर ध्यान देंगे सबको ही। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट? तो और भी कई सारे आपके दिमाग में डाउट होंगे, तो धीरे धीरे क्लास में मैं खुद से क्लियर करते चलूंगा, ठीक, टेंशन मत लेना। मानता हूँ इंटर में आने के बाद थोड़ा सा फाउंडेशन से ज़्यादा बच्चा बहुत एनालिसिस करता है, इधर उधर 10 ठोक उसके दिमाग में, कोई ये बोलता है कोई वो बोलता है, तो 10 लोगों से सुनोगे तो 10 वैरायटी की चीज़ सुनने को मिलेगा। तो ज़्यादा बेटर है 10 चीज़ को इधर नहीं रखो, एक डायरेक्शन में भगो, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो एनीवे, तो बच्चा लोग हम लोगों ने देखा था कल कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? बहुत ही प्यारा और मजेदार टॉपिक है, ठीक। वैसे एडवांस अकाउंट का नाम करके उसको मजेदार कर दिया है, एडवांस। फाउंडेशन के बाद हो लगता है इस और एडवांस अकाउंट पढ़ेंगे अभी, ठीक। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है आपका? टूल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, मतलब जैसे आप लोग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट मानते हैं, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी क्या हो गया? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट हो गया। साथ में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स होता है जो किसी यूजर को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? तो अब यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का फ्लो आपको ध्यान रखना है, जब कैश का फ्लो होगा तो ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, अगर कैश का फ्लो नहीं हुआ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। आया क्या समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, सर मैंने मशीन खरीदा और बदले में अपनी कंपनी का शेयर इशू किया। क्या खरीदा? मशीन। क्या खरीदा? मशीन। बदले में क्या दिया? शेयर। क्या हुआ? कैश का मूवमेंट हुआ? नहीं हुआ ना सर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। तो यहाँ पर क्लियर कट बोल रहे हैं ना, कैश का फ्लो, कैश का फ्लो में दो चीज आता है, क्या क्या? इनफ्लो और आउटफ्लो, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट और पैसा आया तो इनफ्लो, गया तो क्लियर है कि समझाऊं? है ना, अगर हमारे बिजनेस में कैश आया तो क्या होएगा? गया तो ठीक है। तो अब बेसिकली यूजर के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, इसीलिए इसको 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। पहला कौन सा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तीसरा। तो सर ये 3 पार्ट में जो इसको बाइफरकेट किया गया है, इससे क्या 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 पता चलता है, समझाओ तो सही थोड़ा सा। तो अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या पता चलता है? हाँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये बताता है कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन से, जो मेन कोर्स ऑफ हमारा बिजनेस है, वहां से हम लोगों ने कितना कैश जनरेट किया। कितना कैश? वो कहां से पता चलेगा आपको? ऑपरेटिंग। तो बिजनेस ऑपरेशन, ऑपरेटिंग बिजनेस ऑपरेशन से आपने कितना कैश प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है, या कितना लॉस किया, ये आपको बताएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक, जो किसी भी यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। गॉट इट? सेकंड आता है बेटा जी आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सेकंड क्या आता है? तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से ये पता चलता है ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने अपने अर्निंग एसेट में कितना पैसा लगाया और कितने का अर्निंग एसेट आप लोगों ने सेल कर दिया। कहां से पता चलता है आपको? सर अगर मैंने अर्निंग एसेट को परचेज किया, सेल किया, मतलब क्या क्या पता चलेगा इससे? यूजर को क्या पता चल रहा है? एसेट अगर हम लोग बेचे, मतलब कंपनी साइड वाइंड अप करना चाहते हैं। हाँ, अगर बड़े बड़े एसेट को सेल कर रही है तो हमारे दिमाग क्या होगा? खटकेगा, ए भाई तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर सेल काहे को कर रहा है भाई? तो बोलेगा ए भाई अभी ना मॉडर्न जमाना आ गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, पुराने से बहुत काम कर लिए, नए टेक्नोलॉजी में काम करेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, कॉस्ट कम आएगा, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यूजर के अंडरस्टैंडिंग में क्या, हाँ यार हमारी कंपनी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काम करने जा रही है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेकंड क्या आएगा आपका? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या पता चलता है? तो यहाँ पर जो आपका सोर्स ऑफ फंड है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है ना, ये आप एफए में पढ़ोगे तो वहाँ ज़्यादा बेटर से एकदम डेप्थ नॉलेज मिलेगा कि सोर्स ऑफ फंड भी ऐसा नहीं है कि आंख उठा के इक्विटी शेयर इशू कर दिया, आंख उठा के डिवेंचर को ले आया, आंख उठा करके कहीं से भी लोन लेके बैठ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है, जो फंड का सोर्स है, फाइनेंशियल मैनेजर को प्रॉपर तरीके से फंड को अरेंज करना होता है। तो इसका डेप्थ नॉलेज अपन देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा,
ठीक है। तो अब यहां पर बेटा जी ये हमारा फंड का सोर्स है बेटा जी, क्या है हमारा ये। तो हम लोग ड्यूरिंग द ईयर कहां कहां से फंड अरेंज किए, ठीक है, कहां कहां से फंड अरेंज किए और कितने फंड का अपन ने ड्यूरिंग द ईयर रीपेमेंट कर दिया, गॉट इट। तो ये भी यूजर के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा कि भैया हमारी कंपनी कहां कहां से फंड बटोर रही है और किसका रीपेमेंट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास 10% इंटरेस्ट में लोन लेके बैठा था, अब मैंने उसका पेमेंट कर दिया और 9% इंटरेस्ट में लोन लिया, बेटर है कि नहीं है, बेटर है ना सर, आया क्या समझ में। ठीक है, तो इसी तरीके से कंपनी क्या करेगी, जो ज़्यादा बेटर सुटेबल रहेगा उसके हिसाब से वो फंड अरेंज करेगी। ठीक, तो हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये पता चलता है ड्यूरिंग द ईयर हमारा फंड का सोर्स क्या था और कितने फंड का अपन ने रिपेमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है सर अपने को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेन हमारा की पॉइंट जो हमको इंटीग्रेट करेगा कि कौन सा आइटम ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा और कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये आपका 60% की पॉइंट है बेटा जी, कल मैंने आपको बताया था। ये पूरा का पूरा कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। कहाँ जाएगा ये, अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आउटफ्लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने बिल्डिंग सेल किया, क्या सेल किया, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा बेटा कि वो बिल्डिंग आ कहाँ रही सर। तो अगर वो हमारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर कवर हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों ने देखा था बेटा जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने शेयर इशू किया, क्या इशू किया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो क्या होगा, हाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, इनफ्लो, क्योंकि हम लोग जब शेयर इशू करेंगे तो बदले में क्या आएगा हमारे पास, कैश, कैश आएगा तो क्या हो जाएगा, इनफ्लो। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ, हाँ क्या मतलब होता है इसका, हाँ हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस दे दिया है जो उनसे पैसा लिया था, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन, क्या बोलते हैं उसको, वैसे ही होता है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ। तो जब आप डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस रीपेमेंट करते हो तो उसको बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक, तो अगर आप रिडीम करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या होगा, पैसा जाएगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, क्लियर है सबको, चलें आगे। ठीक, अब बच्चा ये जो है ना आपका ये वाला जो आइटम है ना, ये पूरा का पूरा कहाँ कवर होता है आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसके अलावा और क्या क्या आता है बेटा, पेनल और पेनल एप्रोप्रिएशन के आइटम। जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये 60% प्लस 10% और देने वाला हूं, तो टोटल 70% आपको पूरा हेल्प करेंगे कि आपको किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो मैं जो अभी इंटीग्रेशन कराऊंगा आप लोगों का वो इसी की पॉइंट के दम पे हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो 70% हमारा क्राइटेरिया यहीं पर क्लियर हो गया है, 60 + 10 अभी कराने वाला हूँ। ठीक, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में जो नए नए वैरायटी आएंगे उसमें अपना पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 10% की पॉइंट, 10% की पॉइंट क्या बोलता है, हाँ जिस एक्टिविटी का इनकम या एक्सपेंडिचर है उसी एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है और वहां से मेरे को इंटरेस्ट मिला है तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। अगर मैंने कहीं से फंड अरेंज किया है और वहां पर मैंने इंटरेस्ट दिया है, डिविडेंड दिया है, तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, हो गया इंटीग्रेशन। ठीक, एकदम क्लियर। ठीक, तो ये था आपका पूरा 70% की पॉइंट। अब कौन बताएगा, आप लोग, क्वेश्चन कौन पूछेगा, मैं। ठीक, अब आपको बताना है कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक, एकदम ध्यान से इसको इंटीग्रेट कर लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म। ठीक, पहला डिविडेंड मिला, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा और क्यों, डिविडेंड मिला तो फाइनेंसिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, काई को, कैशिंग, कैश इनफ्लो हो रहा है, शाबाश।
तो ऐसा इंटीग्रेट करेगा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्यों आएगा? क्योंकि इनफ्लो हो रहा है, तो जो भी इनफ्लो होगा सबका सब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, राइट। हाँ हीरो डिविडेंड मिला, चलो तो बता देगा, मालूम है। हाँ फाइनेंसिंग में जाएगा, काई को बिजनेस के लिए है। हाँ देखो ऐसा इंटीग्रेट अभी अच्छे से करना है, आप समझ में आया इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो अभी देखो, अभी आप लोग गलत जा रहे हो, समझो इसको भी। हाँ निश्चय क्या बोल रहा है, देखो अब ध्यान से। हाँ क्यों जाएगा इन्वेस्टिंग में? कहीं मतलब हवा पानी गैस, कहीं मतलब कहाँ कहाँ किया था इन्वेस्ट? कंपनी में किए होंगे, हाँ शेयर में किए होंगे, डिवेंचर में किए होंगे तो इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड नहीं आएगा। हाँ तो क्या बोलेंगे अपन, किसी कंपनी के शेयर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और वहां से अगर डिविडेंड मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो। ओके वेरी गुड। तो ये बच्चे ने लिंक कर दिया कि सर अगर मैं किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूंगा तभी तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा ना सर। तो अब अगर मैं शेयर में पैसा लगा रहा हूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, और वहां से डिविडेंड मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो। ऐसा इंटीग्रेट करना है बेटा जी, आया समझ में? ठीक। अब मैं बोल रहा हूं डिविडेंड का पेमेंट किया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डर के नहीं बैठना है, डर के आगे जीत है, बिंदास बैठना है। गलत बोलेंगे तो कोई दिक्कत। मेन सबसे बड़ा मेन इशू आता है, एक तो बच्चा डर के पढ़ता है। काहे को डर के पढ़ना रे बाबा, फांसी की सजा है क्या मिनिस्टर के पास? अच्छा सामने आ जा बेटा, चेयर खाली रख दी, लोग बोले भैया वही आके बैठे। क्या नाम है? मानसी साहू, भारती साहू, कमाऊं लिख कला खाऊ। हाँ ठीक है चलो। तो यहां पर ध्यान दो इधर अभी। तो बच्चा लोग यहां पर आपको मेन इंटीग्रेशन में अच्छे से ध्यान देना है, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर नेक्स्ट डिविडेंड का पेमेंट किया, पूरा लिंक के साथ अच्छे से समझेंगे इसको। डिविडेंड का पेमेंट किया, ठीक है, यस। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, डिविडेंड मिला तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, दिया तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सब इन्वेस्टमेंट। बाकी ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग को हटा दिया जाए, नहीं नहीं पता, कोई बात नहीं, कोशिश की। हाँ बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, भाई को आउटफ्लो होगा, वेरी गुड। अगर कंपनी में मतलब अपन डिविडेंड देके शेयर होल्डर जी तो अपना कैसे जी जी, तो फाइनेंसिंग में क्यों आ रहा है, इसका लॉजिक नहीं समझ में आया। हाँ सर, जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्या का पार्ट है? अरे भैया जब हम लोग शेयर इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे? तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो डिविडेंड किसको देते हैं अपन? शेयर होल्डर को, इन्हीं को देते हैं, तो वो भी किसमें आएगा? तो जिस एक्टिविटी का इनकम या एक्सपेंडिचर उसी एक्टिविटी में क्या करेंगे, कंसीडर। हो रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला कौन सी एक्टिविटी में आएगा? एकदम आराम से समझेंगे इसको, टेंशन नहीं लेने का। इंटरेस्ट मिला कौन सी एक्टिविटी में आएगा? हाँ हर्षिता, हर्षा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। इंटरेस्ट मिला तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, कई को? क्योंकि अपन कहीं मतलब इन्वेस्ट किए होंगे, जैसे डिबेंचर्स दिए होंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो होगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हम लोगों ने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया होगा, तो अगर डिवेंचर में इन्वेस्ट किया होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और अगर डिवेंचर में इन्वेस्ट किए तो फ्री में तो नहीं किए, बदले में कुछ मिलेगा, बदले में कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। 9%, 10% जितना भी डिवेंचर अपन ने इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या हो जाएगा आपका? इनफ्लो। ठीक है नेक्स्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया कौन सी एक्टिविटी में आएगा? हाँ बच्चा, फाइनेंसिंग में क्यों? फाइनेंसिंग में, हाँ तो जो भी पेमेंट करेंगे सब फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पे जाएगा। अच्छा इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो फाइनेंसिंग। हाँ। अच्छा कैसे नहीं समझ में आया, कैसे फाइनेंसिंग में आ गया? क्या हुआ? सॉरी, हाँ लोन लिए होंगे तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा, और उसमें इंटरेस्ट देंगे तो फाइनेंसिंग में आएगा, उसी एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं। शाबाश, वेरी गुड, ऐसा आंसर देने का।
सर हम लोगों ने क्या लिया, लोन लिया, क्या लिया हम लोगों ने, डिबेंचर इशू किया, ठीक है, वो भी टैक्स होता है, बैंक लोन लिया, अदर लोन लिया, सीसी लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया, तो ये सब लोन लिया, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसमें जो भी इंटरेस्ट देंगे क्या होगा आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, आउटफ्लो, क्यों, क्योंकि दे रहे हैं ना सर। पैसा जा रहा है, हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बढ़िया। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा आपका, आउटफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट रेंट, अच्छा एक चीज और, इंटरेस्ट मिला जनरली कहाँ आता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट मिला फाइनेंसिंग में भी आ सकता है, एग्री और नॉट, इंटरेस्ट मिला फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आ सकता है सर, मिस्टर भरत। अगर हम किसी को लोन दिए होंगे, अगर हम किसी को लोन दिए होंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, हम फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। मैं एक एक करके, रुको अभी खड़ा है ना, देखो इंटर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूं, जो बच्चा खड़ा है उसी को इंटरव्यू चल रहा है उसी को बोलने दो, बीच में कोई नहीं बोलना, क्योंकि आने वाले समय में ना कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, सब कमेंट करेगा मैं बोलूं, पूरा खिचड़ी पका के रख दोगे, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प नहीं होगा फिर। तो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करने के लिए एक एक 1 by 1 इंटरव्यू चलेगा, बेटर रहेगा, ठीक। हाँ बेटा, इंटरेस्ट मिला फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कब आएगा, नहीं पता, आवेश नहीं पता, नहीं पता, हाँ निश्चय बताएगा। सर कभी जैसे इक्विटी शेयर इशू किए जी, शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया कॉल्स का, हाँ। इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगा, ऐसा वेरी गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए, ऐसा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन, तो सर कई बार जब हमको शेयर होल्डर टाइम से पैसा नहीं देता है, क्या नहीं देता है, तो बदले में क्या लेते हैं उससे, इंटरेस्ट। कंपनी बड़ी दिवाली होती है, कंपनी बड़ी 10% इंटरेस्ट लेती है, 12% इंटरेस्ट लेती है, बी केयरफुल, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, अकॉर्डिंग टू टेबल, याद आ रहा है फाउंडेशन, ठीक है। तो बेटा जो यहां पर आपको कौन सी एरिया में इंटरेस्ट मिलेगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा आपका, इनफ्लो। चलो नेक्स्ट, रेंट मिला, रेंट मिला कौन सी एक्टिविटी में आएगा, हाँ बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो, काई को रेंट अपना किसी बिजनेस पर्पज से देते हैं, तो बिजनेस ऑपरेशन हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आया तेरे को भी, दोनों कंफ्यूज, चलो देखते हैं कौन कंफ्यूज दूर करता है, बैठ, हाँ मुस्कान दिमागन, रेंट मिला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हाँ मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, ये बोला था, हाँ बोला था मैं, नहीं बोला था, हाँ चल बोल, मुझे लगा आप बता रहे हो सर, क्योंकि पीएनएल का पार्ट होता है, पीएनएल का पार्ट होता है तो ऑपरेशन में होगा, हाँ जो चीज जितने भी पीएनएल का पार्ट हो गया ना सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को सबको गोली मारो, साइड करो, क्योंकि उसकी जो भी इनकम है सब पीएनएल में तो आती है। अभी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 3 अलग बाइफर्केशन हो गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। भले वो पीएनएल में आता होगा लेकिन वो जाएगा अपने रिलेवेंट जगह में। अगर वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, तभी तो बोल रहे ना जिस एक्टिविटी का इनकम एक्सपेंडिचर है उसी एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे। ये तो एक ही पॉइंट पे तो फिर धज्जे उड़ गई भाई। तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग रखना, कैश फ्लो को अलग रखना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का की पॉइंट आपको दिया हो कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कौन सा फाइनेंसिंग में जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा काई को, लैंड एंड बिल्डिंग हम रेंट पे दिए होंगे तो वहां जी से जो रेंट आएगा हमारा जी हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं आपने। तो हम लोगों ने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए होंगे जो हमारे बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, तो बिजनेस के लिए यूज नहीं करे तो क्या हो गया, वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और वहां से जो मेरे को रेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट रेंट का पेमेंट किया, मुस्कान ठाकुर, सर ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग में आएगा इनफ्लो और आउटफ्लो, आउटफ्लो या इनफ्लो। अच्छा, पेमेंट के तो पैसा जा रहा है, ठीक, पक्का। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो चलो इधर ध्यान दो, मैं अभी बताया नहीं सर, तो कहाँ से बताएंगे सर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यहाँ पर दो मेथड है बेटा जी, एक आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या है आपका इनडायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड पूरे कैश फ्लो का नाम है, लेकिन वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चाहे आप डायरेक्ट मेथड में जाओ, चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड में जाओ, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों क्या रहेगा, सेम, दोनों क्या रहेगा सेम। तो जो डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है उसका इंप्लीकेशन जो आएगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, वो आपका ऑपरेटिंग। लेकिन जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो पूरे में ऊपर में डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम चांसेस रहता है इनडायरेक्ट मेथड से, जो अपन ने क्लास 12 में सीबीएसई में किया था, और डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं था, ठीक। लेकिन सीए इंटर में दोनों हैं, हम दोनों करेंगे। तो पहले अपन इनडायरेक्ट मेथड को खत्म करेंगे, फिर डायरेक्ट मेथड को, तो हमारा ग्रिप बन जाएगा, ठीक। चलो, तो यहां पर अगर इनडायरेक्ट मेथड है, कौन सा मेथड है बेटे जी, तो आपको रेंट का पेमेंट किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। पैसा चला गया है तो चला गया, तो चला गया है, प्रॉफिट लॉस बन चुका है, तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ गलत हुआ नहीं है, तो कुछ उसको ठीक करने की जरूरत नहीं। अगर गाड़ी सही से शॉर्ट चल रहा है तो उसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर सही शॉर्ट नहीं चल रहा है तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है नहीं। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपको रेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग का पार्ट है। काय का पार्ट है सर, कैसे ऑपरेटिंग का पार्ट हुआ, जनरली मैं जो भी बिजनेस लिया मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने उसको रेंट पे लिया, किसमें लिया, तो अगर मैं रेंट पे लिया तो मेरे बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है, हाँ। सैलरी दिया, बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट किया, बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है, हाँ। पावर चार्जेस का पेमेंट किया, बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है, हाँ। वेजेस का पेमेंट किया, बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है, हाँ। ओके जी, नहीं नहीं क्या नहीं बेटा, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी नहीं, 10 मिनट, ठीक है। चलो, तो बच्चा लोग यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब फटाफट एक बार पूछ रहा हूँ मैं, फटाफट आंसर देना है और बैठ जाना है, रीजन नहीं देना है, फटाफट आंसर देना है, कहाँ जाएगा बस आपको इतने बताना है, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कई बार हो सकता है कुछ बच्चों को मैं यहाँ पे सामने एक्सप्लेनेशन के लिए बोलूँ, तो ईमानदारी से एक्सप्लेनेशन के लिए आओ। अब समय आ गया है कि आप अगर सीए बन करके कहीं आगे फ्यूचर जाएंगे, कॉर्पोरेट मीटिंग में जाएंगे, ठीक है, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा सर, ठीक। आप आर्टिकलशिप करके जाएंगे तो आपका ग्रोथ कैसे होगा, अगर आप बोलेंगे नहीं तो सामने वाला समझेगा क्या, आपकी क्वालिटी को कैसे समझेगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग आर्टिकलशिप अभी कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, सर मीटिंग में बैठ के कुछ बोलूंगा ना, क्लाइंट को सेटिस्फाई करूंगा तब तो समझेगा ना, ठीक है। और मैं बताऊंगा आपको पिक्चर और आगे बताऊंगा मैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है वो क्वालिटी हमारे अंदर अभी से आनी चाहिए, ठीक। तो जिसको भी एक्सप्लेन कभी भी करना होगा, मोस्ट वेलकम, आओ। जब भी मैं बोलूंगा बेटा इसको कोई एक्सप्लेन करो, बिल्कुल सामने आके एक्सप्लेन करो, तो वो जो क्वालिटी आपका आगे फ्यूचर करियर में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो अगर आप अभी जल्दी से समझ जा रहे हो, वेल एंड गुड, झटके खा के सीखोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक। आपका ग्रोथ रुक जाएगा, स्लो ग्रोथ करोगे 100%, ठीक। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देने वाला हूं बहुत जल्दी एफएम में, ठीक। चलो, तो ये था आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब आप लोगों को आंसर देना है। मशीन सेल किया, कौन सी एक्टिविटी, इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो, ऐसा पूरा बोलना है, इन्वेस्टमेंट में इनफ्लो, ठीक। बिल्डिंग परचेज किया, इन्वेस्टमेंट में आउटफ्लो। मैंने अंडरराइटर को उसके कमीशन के बदले में शेयर दिया, हाँ हाँ, कमीशन के बदले में शेयर दे दिया अपनी कंपनी का, फाइनेंसिंग में जाएगा, इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो, यस बेटा, कमीशन के बदले में शेयर दिया अपनी कंपनी का, जी। नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
सर कैश का मूवमेंट ही नहीं होना सर, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं सर हम लोग? कैश फ्लो, जब कैश का फ्लो ही नहीं हुआ, कमीशन के बदले में शेयर दिया तो कैश क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जब तक कैश का फ्लो ही नहीं हुआ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट। तो ऐसा फिर की क्वेश्चन ले सकता हूं ध्यान से। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ, हाँ कहाँ जाएगा? ठीक है, रेंट मिला, इन्वेस्टमेंट में इनफ्लो, ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट किया का पेमेंट किया, जी, वो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो, ठीक है, रेंट का पेमेंट किया जी, इन्वेस्टमेंट में ऑपरेटिंग में जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आउटफ्लो बोल सकते हैं, ठीक है, समझोगे बाद में। नेक्स्ट, डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला, ठीक है, डिविडेंड का पेमेंट किया जी, हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 5 लाख का था, अभी 6 लाख हो गया, आउटफ्लो। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 5 लाख का था, अब 6 लाख हो गया, प्लस रीजन आपको नहीं पता, ठीक है, रीजन कुछ भी नहीं रहा हूं, ठीक। हाँ दिशा, ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग होगा क्योंकि 6 लाख के ऊपर यानी हम लोग 1 लाख और निकाले हैं। ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग में इनफ्लो होगा, फाइनेंसिंग में इनफ्लो होगा, हाँ काइफ हो, क्योंकि ओवरड्राफ्ट पहले 5 लाख का था, 6 लाख को यानी हम लोग निकाले हैं तो हमारे पास 1 लाख पैसा आया है। उसको वापस पे तो करना पड़ेगा। हाँ तो करना अभी, अच्छा अभी पे करना पड़ेगा, उसके लिए आउटफ्लो, अभी पैसा आ गया वो इनफ्लो नहीं। तो डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया तो क्या होगा? आउटफ्लो, देना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान से, अभी क्या ट्रांजैक्शन हुआ है उसको देखना है। जो ट्रांजैक्शन हो चुका है, जो भविष्य होने वाला है, उससे अकाउंट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। उसका मतलब होता है एफएम में, तो एफएम में अपन वो फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, ठीक। चलो इधर आ जाओ। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट सेल किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया, इन्वेस्टमेंट में इनफ्लो, ठीक है। चलो अब हम लोग आते बेटा, अब क्वेश्चन सॉल्व करते, बहुत हो गया सर, इंटीग्रेशन हो गया, अब वो धीरे धीरे इंटीग्रेशन रोज होगा सर। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ना आपका 3 पार्ट है, कौन कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और। तो बच्चा लोग मैं क्या काम करने वाला हूँ, आपको एक साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं कराने वाला हूँ, मैं आपको टुकड़े टुकड़े में आपको पहले एकदम ग्रिप बनवाने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ऑपरेटिंग को टच नहीं करेंगे, अगर ऑपरेटिंग को टच कर दिए तो पहले ही 440 का झटका, ठीक। तो अभी ऑपरेटिंग को टच नहीं करो सर, अभी इन्वेस्टिंग में ले चलो, ठीक। तो पहला हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फिर उसके बाद अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे, ठीक। किसी भी चैप्टर को करने का एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है, अगर आप सिस्टमैटिक पैटर्न में चलोगे तो आपका ग्रिप बनेगा। अच्छा, अब मैंने कुछ एनालिसिस में ना एक चीज और देखा है, देखो मेरी बातों को अवॉइड नहीं करना, जिसको सक्सेस होना है मेरी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। पहला, 2 टाइप के बच्चे देख रहा हूं। एक, पहला बच्चा वो होता है, मैं किसी बच्चे को गधा या होशियार नहीं बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर, आप अपने मन से जनरेट मत कर लेना, ठीक है। तो मैं किसी बच्चे को होशियार या गधा नहीं बोल रहा हूँ, पहला, ठीक है। तो अब एक बच्चा वो होता है जो एक बार में कैच करके परमानेंट यहाँ पर सेटिंग कर लेता है, किसी भी टेक्निक से होता है, कुछ लोग का माइंड होता है एक ही बार में कर लेता है। अब ये दूसरे टाइप का बच्चा होता है जो एक बार में नहीं होता है, टाइम लगता है उसको, थोड़ा सा होता है, ठीक है, वो आएगा धीरे धीरे से, वो भी जो पैटर्न में मैं ले चल रहा हूँ वो पैटर्न में अगर दौड़ेगा तो उसका माइंड बहुत जल्दी साफ हो जाएगा, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है और इसके लिए क्या करना है, जो सेकंड वाला बच्चा है ना बेटा जी, सबसे पहला उसका काम रहेगा कि घर में जाके वो रिवाइज करेगा कि सर क्या पढ़ा है, ठीक। और दूसरा, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको तुरंत जाके सॉल्व करेगा सेम फॉर्मेट में अच्छे तरीके से। ये बच्चा चाहे तो रफ तरीके से सॉल्व कर सकता है, पहला वाला बच्चा, ठीक है, अगर उसको समझ में आ गया रफ तरीके से जाके सॉल्व करे और आगे का होमवर्क कंप्लीट कर ले, ठीक। लेकिन ये वाला जो बच्चा है जो सेकंड कैटेगरी में आता है बेटा जी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। दूसरा, आपको जो सेकंड कैटेगरी में बच्चा आएगा उसको एकदम मेरे से कनेक्टेड रहना है, बिल्कुल, ठीक, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी बच्चों को ज्यादा कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक। जनरली लगता है सेकंड कैटेगरी के बच्चों को जिसको दिक्कत आ रही बार बार, वो एकदम कनेक्टेड रहेगा, डरेगा नहीं बिल्कुल भी, और जो मैं उसको प्लानिंग दूंगा उस प्लानिंग में बिल्कुल 100% दौड़ेगा। ठीक, क्योंकि मैंने कल आपको एक एनालिसिस बता दिया है कि हमारा जो है सीए फाउंडेशन में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो मान लो यहाँ पर अभी देख लेते हैं अपन कितना परसेंट, 20% ले लेते हैं हायर में, तो 20% में हमारा सीए इंटर में वो कितने हो गए सीए फाउंडेशन के बच्चे? 100%। ये 20 क्या हो गए? 100। अच्छा एक मिनट और रुको। अभी ये सीए इंटर में ना खाली ये सीए इंटर में सिर्फ फाउंडेशन के बच्चे नहीं है, वो इंटर में जो फाइल हो चुके हैं ना वो भी है। ठीक है, उनको दोनों को मिला के। ठीक है, अब कहानी और थोड़ा ट्विस्ट हो गया है। मैं तो उस समय कल सिर्फ सीए फाउंडेशन ही बोला था बेटा, उनको तो छोड़ ही दिया था जो सीए इंटर में 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो वो भी तो सीए इंटर में ही है ना। ठीक है, तो अब बताओ आपकी लड़ाई और किसके साथ है? धुरंधर लोगों। ठीक है, और धुरंधर लोग बैठे हैं पहले से कितने परसेंट लोग? 90% लोग। 10 to 12% अगर सिलेक्शन हुआ है तो एक मोटा मोटी मान लो कि 90% तो ये भी भाई साहब महारथी लोग बैठे हुए, उनके साथ भी टक्कर है हमारा। डरा नहीं रहो, आपको फैक्ट को समझना पड़ेगा, तब तो आप वैसा एक्ट करके अपने आप को सक्सेस की ओर लेके जाओगे। आया समझ में? तो यहाँ पे सिर्फ सीए फाउंडेशन के बच्चे नहीं बैठे बेटा, पहले से महारथी लोग भी बैठे हुए, जो पढ़ के बैठे 2 से 3 बार रिवीजन करके बैठे। आया समझ में? तो ठीक है, हम डरेंगे नहीं, हम उससे बड़े महारथी विश्व पितामह बन के निकलेंगे। ठीक, तो बनेंगे, 100% बनेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, मेरा काम है आपको प्रेजेंट सिचुएशन से लाना। अगर आपको प्रेजेंट सिचुएशन ही नहीं पता, आप हवा में जाओगे तो किधर क्लियर होगे? डरना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सीए टफ है, बिल्कुल कभी नहीं बोलता। प्रॉपर अप्रोच की जरूरत है 100%। ठीक, और बच्चा कई बार प्रॉपर अप्रोच में नहीं जा करके कुछ भी बढ़े। ठीक, अब ऐसे कई पुराने बच्चे जो कनेक्टेड है मेरे से, आते रहते मिलते रहते हैं, तो समझ में आता है उसको, यार सर आपकी बात मान लिया था तो आज साला कहीं और होता। तो ईमानदारी से बात मान लो। तो ये जो मैं कैटेगरी एनालाइज कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो 2 टाइप के बच्चे हैं। दूसरे टाइप के बच्चों को थोड़ा हार्ड वर्किंग ज़्यादा है, ईमानदारी से रोज जाओ। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आज सर ने क्या पढ़ाया, उसके बाद तुरंत वापस क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे के क्वेश्चन पढ़ो। 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा, चैलेंज के साथ बोलता हूँ उस चैप्टर में। लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे तो दिक्कत होएगा। ठीक, चलो अब हम लोग आते हैं बेटा, सबसे पहला हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का ना एक सबसे बड़ा जो मेन एक्सीडेंटल है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन बाकी को आसानी से कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आपका आता है लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। तो बिल्डिंग की बात करो, डेप्रिशिएबल एसेट, प्लांट मशीनरी डेप्रिशिएबल एसेट, फर्नीचर डेप्रिशिएबल एसेट, व्हीकल डेप्रिशिएबल एसेट। तो पहले ये डेप्रिशिएबल एसेट को पूरा अच्छे से खत्म कर देते हैं साले को, मैक्सिमम तो वही 4 है, और मेन क्वेश्चन में वही चीज दिक्कत करेगा तो। ठीक है, तो अगर डेप्रिशिएबल एसेट आ रहा है ना सर, तो डेप्रिशिएशन के कंसेप्ट को एक बार अच्छे से क्लियरिटी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं जो सीए फाउंडेशन का था, सेम ब्रह्मास्त्र यहाँ पे भी। अगर मैं डेप्रिशिएशन की बात करूं तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन का 2 मेथड होता है। पहला क्या होता है आपका? डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या होता है बेटा आपका? इनडायरेक्ट मेथड। ऐसा 2 मेथड होता है ना। ठीक है, डायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं? हाँ सर, डायरेक्टली अगर एसेट में डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट? हाँ, जब हम लोग डायरेक्टली एसेट में चार्ज नहीं करके उसका अलग से क्या करते हैं हम लोग? प्रोविजन। उसको क्या बोलते हैं अपन? इनडायरेक्ट मेथड। उसको क्या बोलते हैं अपन? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अच्छा इसका बुकिश नाम दो तो, ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ए प्रोविजन फॉर किधर जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। अरे क्या बात है, समझ में आया क्या? अच्छा, पीएफडी को और क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं क्या? हाँ बोलते हैं सर। ठीक है, चलो अगर डायरेक्ट मेथड है तो हम लोग पहला एंट्री क्या बात करेंगे, जल्दी बोलो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट एसेट। ठीक है, सेकंड क्या करते हैं हम लोग? हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू। हाँ सर, ये सब पता रहना चाहिए सर, कैश फ्लो में बहुत काम का है सर। इंटीग्रेशन कराएंगे आप इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सर, बहुत काम का ही है। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बेटा, अगर मैंने एसेट को सेल कर दिया, क्या कर दिया मैंने? तो अब सेल दो तरीके से करते हैं। पहला कैसे करते हैं? मे बी प्रॉफिट में और मे बी लॉस में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने मशीन का कॉस्ट 5 लाख रुपए का खरीदा था, मैंने 2 ईयर तक उसको यूज किया और उसका 2 लाख का डेप्रिसिएशन अभी तक मैं चार्ज कर चुका हूं। तो कितने की बुक वैल्यू का बचा मेरे पास? 3 लाख का। अब ये अगर 3 लाख के मशीन को बेटा जी अगर मैंने सेल किया, क्या किया? मान लो 4 लाख में सेल किया तो क्या, और 2 लाख में सेल किया तो क्या? ठीक, हाँ, 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हाँ, क्या एंट्री पास करूँ? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मैं एसेट को सेल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा। हाँ, कितना पैसा आएगा? पहले प्रॉफिट में सेल किया तो कितना आएगा बेटा? 4 लाख। तो बैंक अकाउंट में कितना लिख दूंगा मैं? 4 लाख। ठीक है, और क्या आएगा? 2 मशीन आएगा। अच्छा, मशीन बुक वैल्यू से खत्म करेंगे। हाँ, कितना जाएगा यहाँ पे? 3 लाख। फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 P&L। कितने से? 1 लाख। प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट क्या होता है? तो 3 लाख के एसेट को अगर 4 लाख में बेचूंगा तो 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा मेरे को? प्रॉफिट। और यहाँ पर 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा बेटा जी? लॉस। 1 लाख रुपए का लॉस। ठीक है, और लॉस के केस में क्या एंट्री पास करूंगा मैं यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, कितने से? 2 लाख रुपए आएगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा, लॉस क्या होता है? डेबिट। और 2 मशीन, कितने से? सर दोनों सिचुएशन में ना मशीन की बुक वैल्यू 3 लाख है ना सर, तो बुक वैल्यू से खत्म होगा। किससे खत्म होगा? तो यहां पर ये मशीन बुक वैल्यू से खत्म हुआ है। प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट को हम लोगों ने क्रेडिट किया है। लॉस डेबिट होता है तो लॉस को डेबिट किया है। बैंक अकाउंट में वही अमाउंट आता है जितना पैसा मिला। जितना पैसा, तो पहले वाले में आपको 4 लाख मिला और दूसरे वाले में आपको 2 लाख रुपए मिला। ठीक, तो ये एंट्री भी आपको आनी चाहिए, तब जाके आपकी पोस्टिंग प्रॉपर होगी। ठीक, तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। इसको नोट बना के लिख लेंगे बेटा सब आप लोग। ब्रह्मास्त्र है ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का। मैक्सिमम डेप्रिशिएबल एसेट है। मैक्सिमम क्वेश्चन में देगा आपको, तो हैंडल करना आना चाहिए। आकांक्षा कहाँ है? कौन है उसकी फ्रेंड? फिर बात चली गई। तो कैसे? चलो ठीक है। अब देखो इधर, अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं तो यहां पर पीएफडी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ठीक, और इसका नाम क्या दिए? ऑफिशियल क्या नाम है इसका? ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, तो अब यहां पर एंट्री क्या पास करेंगे अपन? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी, ये होगा ना? ठीक, सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट खर्चा होता है और अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? ये पीएनएल में। ठीक है, चलो अब आगे सेम चीज अगर मैं सेल की बात करूं, सेल अगर बेटा जी हम लोग किसमें कर रहे हैं? पहला प्रॉफिट और दूसरा लॉस। क्वेश्चन सेम ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, आप लोग सॉल्व करो इनडायरेक्ट मेथड। हाँ, क्या चीज? हाँ, तो देख लेते हैं ना एंट्री पास करने से कितने कितने लोग सॉल्व करके दे पाते हैं। सबको दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपरली? लास्ट वालों को? मुस्कान थोड़ा इधर बैठ और बैग को साइड कर दे।
सेम क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड में एंट्री पास करके देना है। कंडीशन दी है ना, डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री फाउंडेशन। अच्छा फाउंडेशन के द्वारा तो दिए ना पेपर, ऐसा ही यहाँ कौन सा पेपर टफ आया था? मैथ टफ आया था, कहानी में ट्विस्ट हो गया भाई। लो इजी था। अच्छा कितने लोगों को मैथ का पेपर टफ लगा यहाँ पे? बिगाड़ गया मेरा, टफ नहीं था, बिगाड़ गया। अच्छा कितने लोगों को लॉ टफ लगा? लॉ का पेपर टफ लगा? मैक्सिमम लोग को लॉ का टफ लगा। सब पेपर एवरेज ही लगा सर। अच्छा सबसे इजी पेपर कौन सा लगा? हाँ वो हर बार इको ही इजी रहते हैं वैसे जनरली। मेरे लिए मैथ्स का। अच्छा तुम लोग मैथ वाले थे इसलिए, ठीक। निश्चय मैथ वाला था क्या? नहीं था? हाँ मैथ वाला था क्या? ठीक चलो, कितने लोगों ने एंट्री पास कर ली? अच्छा करो 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 करो, आराम से करो यार, वर्तमान सर का टाइम आ गया। इंटर पहला बेटा चलो ध्यान दो इधर, हो गया सर। हो गया? हाँ चलो देखो इधर मैं बता रहा हूँ, सॉल्व करके बता रहा हूँ, देखो ना यहाँ से। तो अगर मैं प्रॉफिट में सेल किया तो मेरे पास एंट्री क्या पास होगी बेटा? सबसे पहले क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 4 लाख। 4 लाख को सेल किया मैं, ठीक है। लड़की गई, हाँ ये अच्छे से याद है, लड़की गई तो दहेज गया। तो दहेज बोले तो पीएफडी, दहेज बोले तो पीएफडी, बोले तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? खत्म करने के लिए। तो जब भी इनडायरेक्ट मेथड रहेगा, क्या रहेगा? लड़की गई तो क्या गई जाएगा? दहेज तो, ठीक है। तो पीएफडी को क्या करेंगे बेटा? दिए डेबिट। तो पीएफडी को भूलने की जरूरत, तो दहेज को साथ में लेने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर पीएफडी कितने से बेटा? 2 लाख, क्योंकि जितने साल तक अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैठे वो आपका पीएफडी में आएगा। किसमें आएगा वो आपका? तो यहाँ पर पीएफडी में आपका कितना जाएगा बेटा? 2 लाख, ठीक है। अभी टू मशीन कितने से? 5 लाख पूरा, पूरे से। टू पेनल कितने से? 1 लाख। आया क्या समझ में? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। चलो एक बात फिर से समझते हैं, बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा? जो पैसा मिला। तो हमको पैसा कितना मिला बेटा? 4 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड मशीन कितने से खत्म करेंगे? पूरे 5 लाख से, जितने का एसेट खरीद के लाए थे उतने से, क्योंकि वो एसेट पहले भी 5 लाख का था, आज भी 5 लाख का है, और बिकने के पहले तक का वो 5 लाख रुपए का ही आपके बुक्स में दिखता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपका एसेट जितने का आप खरीद के लाते हो उतने का ही आपके बुक्स में दिखता है, और उतने से ही आपको पूरा खत्म करना है। उतने से क्या करना है आपको? तो मशीन को पूरे 5 लाख से आपने खत्म कर दिया, ठीक। अब उस एसेट के अगेंस्ट में आपने कितना दहेज इकट्ठा कर लिया? 2 लाख। तो दहेज को क्या करना पड़ेगा? खत्म। तो पीएफडी क्या होता है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए डेबिट, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ तो क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। ये प्रॉफिट कैसे हुआ समझ में आया कि डाउट है? भले हम लोग एसेट को 5 लाख दिखाते हैं सर, पीएफडी 2 लाख दिखाते हैं, एसेट की औकात बचती है 3 लाख की, और 3 लाख एसेट को कितने में दिखाया बेचे हम लोगों ने? 4 लाख। आया समझ में? ठीक। अब इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, हाँ क्या करेंगे यहाँ पे? तो इन केस ऑफ लॉस सेम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर। अभी क्या करेंगे अपन? बैंक अकाउंट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट कितने हो जाएगा बेटा?
2 लाख, ठीक है। पीएफडी अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है। 2, हाँ कितने से? 5 लाख। क्लियर हो गया सबको ये? कोई डाउट है? नहीं, एकदम क्लियर, ठीक। तो ये एंट्री हमको सबसे पहला आना चाहिए, ये कंसेप्ट आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसका सिर्फ इंटीग्रेट आपको करा दूंगा तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड में हम लोग एक बार मशीन अकाउंट कैसे बनेगा इसको अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक। सबको ध्यान देना। और इनडायरेक्ट मेथड का कल अपन देखेंगे। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा आपका मशीन अकाउंट, ठीक। अब मशीन अकाउंट यहां पर ध्यान देंगे बेटा सबको ही, ठीक। तो मशीन अकाउंट बनेगा कैसे, इसको अच्छे से। मशीन क्या होता है आपका? एसेट। क्या होता है आपका? और एसेट क्या होता है? डेबिट। एसेट क्या होता है? तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? टू बैलेंस, हाँ, ब्रॉट डाउन, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? कैरी डाउन, इधर ही आएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब अगर हम लोगों ने करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन, हाँ, किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। देखो एसेट क्या होता है? डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। एसेट क्या होता है? डेबिट, बढ़ेगा तो, कम होगा तो। अच्छा, किसका अकाउंट बना रहे हैं? एसेट का कि डेप्रिसिएशन का? तो एसेट के हिसाब से देखोगे कि डेप्रिसिएशन के हिसाब से? तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो डेप्रिसिएशन से एसेट कम होता है, कम होता है तो क्या होगा? अच्छा, एंट्री क्या पास करते हो? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन के क्रेडिट में क्या लिखोगे आप? बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, एसेट सेल करेंगे तो बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना सर। 10 लाख का एसेट है, 2 लाख का भेज दिया तो खत्म होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय बैंक, बाय बैंक आएगा, ठीक है। सेल करेंगे तो बैंक आएगा, लॉस इधर ही आ जाएगा, और प्रॉफिट रहेगा तो डेबिट साइड आएगा। पता है सबको? ठीक है। आप अगर और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहे और यहां पर बैलेंसिंग फिगर कुछ आ रहा है सर, 5 लाख रुपए आ रहा है, तो कई बार जब आप, अच्छा, ये एसेट हम लोग परचेज करेंगे या कर चुके हैं? पक्का? हाँ ना सर, आप बता चुके हो ना सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेनल बैलेंस शीट बनने के बाद अपन कैश फ्लो बनाते हैं। तो ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज हो चुका है, ठीक। सबको क्लियर हुआ ये? ठीक। तो थोड़ा सा माइंड ओपन भी रखना है आप लोगों को। अच्छा, टाइम कंस्ट्रेंट है तो ठीक है, नहीं तो पीएफडी मेथड भी याद बताता आप लोग को, कोई बात नहीं, अब अपन कल कर लेंगे, ठीक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इधर ध्यान से सुन लेना। अभी अकाउंट का ही डेमो चले दूं एक दिन कि एफएम का कल दे दूं? कल एफएम दे दूं? अच्छा चलो, कल एफएम और एसएम दोनों करा देता हूँ, ठीक है। तो एसएम पहले करा देता हूँ, फिर एफएम। अच्छा, मेरे को जैसा ठीक लगे करा दूं तो ठीक है। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, कल एफएम और एसएम का डेमो रहेगा, ठीक। टैक्स नहीं रहेगा कल, खाली 2 ही रख रहे हैं भाई, ऐसा हेडेक नहीं देंगे अभी, ठीक है। बट एक चीज, एक और अनाउंसमेंट होता है, तो ध्यान से सुन लो। डेमो के बाद क्लासेस पूरा फुल फ्लैश चालू हो जाएगा। जो रीजन समझ लो अच्छे से, जितना जल्दी समझोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक। अगर हम लोग क्लास में लेट किए तो हमारा क्लास आगे लेट तक जाएगा, क्लास लेट तक जाएगा। और हम चाह रहे हैं सर, अभी हमारी पूरी प्लानिंग है, हम बोथ ग्रुप में जाएंगे। जो बोथ ग्रुप में जाएंगे बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक। बोथ ग्रुप निकालने से क्या होगा? हमारा फाइनल का अटेम्प्ट पास आएगा। एक एक ग्रुप करके देंगे तो फाइनल का अटेम्प्ट पास नहीं आएगा। जब तक सेकंड ग्रुप नहीं निकालेंगे तब तक नहीं होगा, तब तक आपका आर्टिकलशिप चालू नहीं होगा। अभी बहुत ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप है, अच्छे से समझो। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, आपको सेटअप का बेनिफिट मिलता है, जिस बार रिजल्ट में आपको देखने को मिला होगा, ठीक। तो सेटअप का भी बेनिफिट मिलता है। तो हमारा टारगेट तो पूरा 100% अभी यही रहेगा कि बोथ ग्रुप में जाएंगे। तो सर बोथ ग्रुप को ना कम से कम 3 महीना पहले कंप्लीट करना है ना सर। कंप्लीट कैसे होगा सर? कल आपको बताया था कम से कम 3 महीना तो सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए, ठीक। और 3 महीना आपको अज्ञातवास में जाना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी में, ठीक। हाँ, अज्ञातवास, ठीक है। सिर्फ आपको टेस्ट आना, टेस्ट के लिए बस चटा मुंडी दिखाना पड़ेगा लोगों को, बाकी फिर मुंडी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो सुनो इधर, बातें नहीं, ठीक। तो क्लासेस तुरंत चालू कर दिया जाएगा, उसके बाद रुकेंगे नहीं, ठीक है, झुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो बाय।